दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसे पंख के बारे में बताऊंगा जिसे आप अपने घर में रखते हैं तो इस प्रकार के चमत्कार होते हैं। ये पंख सभी लोगों को अपने घर में जरूर रखने चाहिए। अगर आप भी वास्तु के नियम को फॉलो करते हैं या फिर हिंदू धर्म में थोड़ी बहुत देवी देवता एवं दैविक शक्ति के ऊपर में विश्वास रखते हैं तो इन पंखों को आप रखना शुरू कर दें। और आप जिस दिन रखेंगे दोस्तों उसी दिन से ही आपके जीवन में खूब तरक्की होना शुरू हो जाती है। दोस्तों ये जो पंख बताऊंगा इस पंख को रखने से दुश्मनों को आप मौत के घाट भी उतार सकते हैं। जिसके पास ये पंख होते हैं वो सब कुछ देख सकता है, अर्थात किसी के भूत भविष्य वर्तमान भी देखने की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस पंख को रखने से स्वयं दोस्तों आप अपने आप को दैव्य तुल्य मान सकते हैं, अर्थात आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। और इस पंख की महिमा स्वयं देव ऋषि नारद ने की है, ऋषि गण ने की है। समस्त देवताओं ने इसके पंख का गुणगान किया है। आप मेरी वीडियो के टाइटल थंबनेल देख ही चुके हैं। आज मैं आप लोगों को जिस पंख के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों, इस पंख के बारे में कहा जाता है कि अगर ये पंख नहीं होते तो वेद पुराण जैसे दिव्य ग्रंथ आज हमारे बीच में नहीं होते, अर्थात वेद पुराण भी इसी पंख के माध्यम से लिखे गए हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को जिस चमत्कारिक पंख के बारे में बताऊंगा ये बहुत ही ज्यादा गुणकारी, बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक है। और दोस्तों ये पंख आपको बहुत ही साधारण सी पूजन पाठ की दुकान में मिल जाएंगे या फिर इस पंख को आप ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे तो भी मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को जिस पंख के बारे में बताऊंगा ये पंख चमत्कारों से, चमत्कारिक शक्तियों से भरे हुए हैं। इनके चमत्कारिक शक्तियों के बारे में बताऊंगा, किस प्रकार से इस पंख की मदद से आपको चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त होंगी। आइए जानते हैं। वैसे रावण संहिता में भी इसके बारे में स्पष्ट जानकारी लिखी है। रावण स्वयं कहते हैं रावण संहिता प्राचीन ग्रंथ है जिसमें कई प्रकार के पंखों का उल्लेख मिलता है। उसी क्रम में कौवे के पंख का उल्लेख मिलता है, उल्लू के पंख का उल्लेख मिलता है और मोर के पंख का उल्लेख भी मिलता है। ये तीनों पंखों का मैं आज आप लोगों को दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग सिखाऊंगा। वीडियो को बिल्कुल ही आज आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। दोस्तों महामूर्ख होगा वो व्यक्ति जिन्हें फायदा नहीं लेना है। ऐसे व्यक्ति ही इस प्रकार के वीडियो को, इस प्रकार के अमूल्य जानकारी को आज छोड़ करके जाएगा, क्योंकि इस जानकारी से आप स्वयं का भला करेंगे ही करेंगे और आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे। तो दोस्तों पहले कर्म में हम कौवे के पंख की बात करते हैं। कौवे को काक कहा जाता है और प्राचीन ग्रंथ के अनुसार कौवे ने अमृत की कुछ बूंदें चखी थी, इसलिए दोस्तों इसके कहे हुए शब्द सच होते हैं। आज भी कौवे जो शब्द बोले वो शब्द सच होते हैं। घर में मेहमान आने के पूर्व ये हमें मेहमान आने की सूचना देते हैं। और कौवा शनि का प्रिय वाहन भी है और कौवा पितरों का स्वरूप भी माना जाता है, पितरों के प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में भी बताया जाता है कि कौवे को रोटी खिलाने से पितृदोष एवं काल सर्प दोष समाप्त होते हैं एवं धन धान्य की प्राप्ति होती है। कौवे को रोटी खिलाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं एवं शनि की पीड़ा भी दूर होती है। दोस्तों रावण स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति धनवान बनना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति को शनिवार के दिन कौवे का पंख अपने घर में ला करके, बिल्कुल ही कौवे के पंख अपने घर में ला करके सर्वप्रथम तो कुछ समय के लिए जो कौवे के पंख हैं उसे एक तेल बताऊंगा उसमें डुबाना होता है। इससे ये पंख सीधे होते हैं और इसे घर के कौन से स्थान में रखना होता है वो आपको बताऊंगा। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी दोस्तों शनिदेव को दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखना। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो जब आप कौवे के पंख लाएंगे तो कौवे के पंख आपको पूजन पाठ की दुकान पे मिल जाएंगे। आप किसी भी पूजन पाठ की दुकान से ले आइएगा तो इसे कुछ समय के लिए सरसों के तेल में रखिएगा। शनिवार के दिन लाते हैं तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो कितनी संख्या में लाना होता है? ये 8 की संख्या में लाने होते हैं। 8 कौवे के पंख लाइएगा और इसे लाने के बाद सरसों के तेल में डुबा करके रखिएगा। फिर इसे सुखा करके काले कपड़े में लपेट करके घर के मुख्य द्वार पर आप काली रस्सी से या फिर काले कपड़े से टांग दें। तो आप इस उपाय को जैसे ही घर में करेंगे, इसे टांगेंगे काले कपड़े में बांध करके, तो ऐसे व्यक्ति के घर में साक्षात
शनिदेव की कृपा बरसती है। ऐसे व्यक्ति पर शनि हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्दी धनवान बनते हैं। ऐसे व्यक्ति के घर के लोग बहुत तरक्की करते हैं और जो ये उपाय करेंगे स्वयं तरक्की करेंगे ही करेंगे। उनके घर परिवार में जितने भी लोग रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपके घर परिवार में जितने भी लोग रहेंगे वो सभी तरक्की करेंगे और आपके घर को नजर दोष नहीं लगेगा, किसी का किया कराया नहीं लगेगा और आप जो है सुखी संपन्न व्यक्ति रहेंगे। आपका घर कवच में बन जाएगा और शनिदेव की साक्षात आपके ऊपर में, आपके घर परिवार के संपूर्ण लोगों के ऊपर में कृपा दृष्टि बनी रहेगी। ये उपाय जरूर करना। इस उपाय को करने से चूकना मत। ये उपाय इतना प्रभावी है जिसका रिजल्ट प्रत्येक लोगों को मिलता ही मिलता है। दोस्तों इसके बाद उल्लू के पंखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों उल्लू के पंखों को, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का प्रिय वाहन है। उल्लू कौन है? उल्लू माता लक्ष्मी का प्रिय वाहन है और तंत्र शास्त्रों में उल्लू का अत्यधिक प्रयोग होता है। दोस्तों आज भी कई तांत्रिक लोग उल्लू के माध्यम से धन वर्षा करने की बात कहते हैं। हो सकता है कि उल्लू के माध्यम से धन वर्षा होती हो, लेकिन उल्लू चमत्कारिक शक्तियों से भरा होता है क्योंकि ये माता लक्ष्मी का प्रिय वाहन है, इसलिए इसमें अनेक प्रकार की चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। तो उल्लू के पंख को भी लाकर के सर्वप्रथम तो आपको इसे 5 की संख्या में लाना होता है। पूजन पाठ की दुकान में जाइए, आपको मिल जाएगा। तो 5 उल्लू के पंख लाइए और इसे दूध में डुबा करके श्वेत वस्त्र में बांध करके इसके साथ में गोमती चक्र है, कौड़ी है, चांदी की चाबी है, ये रखिएगा। या फिर आप चाहें तो इसका दूसरा प्रयोग बता रहा हूँ वो करिएगा। आप उल्लू के पंख लाइए, इसे शुक्रवार के दिन लाना साक्षात घर में लक्ष्मी को लाने के बराबर है। तो उल्लू का पंख लाना है। उल्लू के पंख को लाते हैं तो इसे गंगा जल से स्नान करा दीजिए और इसमें रोली, तिलक, चंदन जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसी प्रकार से इनकी पूजा करें माता लक्ष्मी के फोटो के सामने में और फिर इसे लाल कलर के कपड़े में रखें और लाल कलर के कपड़े में इसके साथ में 5 गोमती चक्र, 5 कौड़ी, चांदी की 1 चाबी, ये आप जो है रखिएगा और 1 रुपए का सिक्का। फिर इसकी पोटली बना करके आप जो है इसे घर के धन स्थान पर रखिएगा। कहाँ पे रखना है तो आपको बता दें, इसे अपनी पोटली बना करके धन स्थान में रखना है। या फिर दोस्तों आप चाहें तो माता लक्ष्मी जी की जो तस्वीर है, मूर्ति है, उनके सामने में इनकी पोटली बना लीजिए और इसकी पोटली को आप जो है रख लीजिएगा। ये कोई साधारण पोटली नहीं है, ये धन खींचने की चाबी मानी जाती है और ये धनदायक पोटली मानी जाती है। तो आकस्मिक धन प्राप्त करने के लिए, धन आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की पोटली आप जो है तैयार कर सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं मोर के पंखों के बारे में। मोर के पंखों के बारे में मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से कई जानकारी बता चुका हूँ। मोर के पंख भी चमत्कारिक शक्तियों से भरे होते हैं और मैं वीडियो में पहले भी बताया हूँ कि जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी पुस्तक लिखी गई हैं प्राचीन समय में, वो मोर पंख के माध्यम से ही लिखी गई है। मोर के पंख से ही प्राचीन समय में कलम बनाए जाते थे। तो दोस्तों मोर के पंखों को किस दिन लाना होता है आइए जानते हैं, क्योंकि जो मोर है इसे विद्या का प्रतीक माना जाता है। माता सरस्वती का ये वाहन है और माता सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक काम जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों सरस्वती प्रसन्न है तो लक्ष्मी भी मिल जाती है। तो इसे बुधवार के दिन आप जो है पूजन पाठ की दुकान से लाइएगा और आपको 2 मोर पंख लाना है, इससे ज्यादा नहीं लाना है। तो इसे बुधवार के दिन लाना है और विशेष रूप से धूप का धुआं दिखाना है और इसे आप चाहे तो अगर कोई विशेष मनोकामना हो जिसमें आप चाहते हैं कि आपको तरक्की प्राप्त हो जाए तो इसे आप तुलसी की जड़ की मिट्टी में दबा सकते हैं। तुलसी की मिट्टी में अगर आप इसे दबा करके रखेंगे तो घर में सुख शांति का वास बना रहेगा। दोस्तों दूसरा इसका प्रयोग है कि अगर आप चाहते हैं कि जहाँ भी जाइए आपको तरक्की मिले तो मोर का पंख आप अपने परस में हर हाल में रख लें और इस मोर के पंख में इत्र लगाइएगा। इत्र लगाने के बाद इसे माता सरस्वती के सामने में भेंट कर दीजिए। माता सरस्वती नहीं है तो कोई बात नहीं, इत्र लगा कर के हनुमान जी महाराज उनके सामने में इसे समर्पित कर दीजिए या फिर कोई इष्ट आप जिसे मानते हैं उनके सामने में समर्पित कर दीजिए और आप जो है इसे अपने परस में रखना शुरू कर दें। दोस्तों आप देखना, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे नकारात्मक शक्ति, अपवित्र शक्ति आपका बाल बाका भी नहीं कर पाएगी। जिस भी क्षेत्र में जहाँ भी जाइएगा आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। दिन दुगनी रात चौगनी आपको तरक्की मिलेगी। और इसका एक गुप्त प्रयोग और भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आपके घर परिवार में पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो उसके कक्ष में 2 मोर के पंख आपस में ये जुड़े हुए मोर के पंख आपको टांगना है। अर्थात जहाँ पे बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं
वहां पे 2 मोर के पंख टांग दीजिएगा। दोस्तों, इससे उनकी विद्या अध्ययन में किसी भी प्रकार की जो रोड़ा आती है, रुकावटें आती हैं, परेशानी आती है, वो परेशानी नहीं आएंगी और जो भी वो याद करेंगे, किया हुआ याद कभी नहीं भूलेंगे और अति शीघ्र याद होता है। ये बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही उत्तम प्रयोग होता है। दोस्तों, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र पर, बिजनेस के क्षेत्र पर, हर मोड़ पर कामयाबी प्राप्त करना चाहते हैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए, तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता सरस्वती। माता सरस्वती हमेशा आपको तरक्की प्रदान करेंगी। जय माता दी।